सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो मैं जानता हूँ कि मुझे वीडियो काफ़ी दिन हो गए डाले हुए, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो गया था। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन अब हम होप यू आर डूइंग वेल, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम कीवर्ड के टाइप पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम जो है कीवर्ड के टाइप, उसके बाद जो हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो फिर उस कीवर्ड रिसर्च से पहले हमें कीवर्ड टाइप पता होना चाहिए। तो कीवर्ड टाइप कितने तरीके के होते हैं, कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखा जाए तो कीवर्ड जो है हमारे यहाँ पे 9 टाइप के होते हैं। इसमें कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, सेकंड होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, थर्ड होता है फ्रेश कीवर्ड, फोर्थ होता है एवरग्रीन कीवर्ड, फिफ्थ होता है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, सिक्स्थ होता है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड, सेवंथ होता है जियो टारगेटिंग कीवर्ड, एट्थ होता है एलएसआई कीवर्ड, और नाइन्थ होता है इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। तो इनके बारे में आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टेल यानी कि छोटा कीवर्ड। तो a short tail keyword also known as head term in a general term that typically contain one to three word and cover a broad topic। इसमें सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ, शॉर्ट टेल कीवर्ड में जो है हम एक से तीन के बीच तक ही जो शब्द है, वर्ड है, वो यूज करते हैं कीवर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको न्यू टैब में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो है एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, क्योंकि इसमें जो है तीन से कम वर्ड है, तो इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहेंगे। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें शूज, ये भी एक जो है शॉर्ट टेल कीवर्ड है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड का बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड में जो है हम ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, तीन से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट शूज फॉर मैन। तो ये जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, क्योंकि इसमें तीन से ज़्यादा वर्ड आते हैं, हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जिसमें तीन से ज़्यादा वर्ड आते हैं उसे हम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है हमें हमारी जो सर्च क्वेरी होती है, जो भी हम यूज़र सर्च कर रहा होता है, उसके बारे में एकदम ब्रीफ में बताता है कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सर्च करा है बेस्ट शूज़ फॉर मैन, तो हमें डिफाइन कर रहा है अच्छे शूज़ चाहिए किसके लिए, मैन के लिए। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट ब्लैक शूज़ फॉर मैन, तो हमें ब्लैक शूज़ दिखाएगा। तो और ज़्यादा जो हमें ब्रीफ में बताता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो नेक्स्ट जो कीवर्ड आता है हमारा, वो होता है फ्रेश कीवर्ड। फ्रेश कीवर्ड का मतलब होता है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कीवर्ड। तो फ्रेश कीवर्ड आर दोस कीवर्ड दैट रिलेट टू द लेटेस्ट ट्रेंड, जो अभी जैसे ट्रेंड में चल रहा है गूगल पे या इंस्टा पे, ये सब जो होते हैं। जैसे आपने देखा कोई रील ट्रेंडिंग पे जाती है, तो उस तरीके से ही कीवर्ड भी कोई कुछ ट्रेंडिंग पे होते हैं। तो उसे भी जो है हमें अपने कंटेंट में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो है उस समय का ट्रैफिक जो हमारे वेबसाइट पे आ सकता है। एवरग्रीन कीवर्ड। एवरग्रीन कीवर्ड इज सर्च ऑप्टिमाइज कंटेंट दैट इज कंटिन्यूसली रिलेवेंट एंड स्टे फ्रेश फॉर। ये जो है एक तरह से इसका ये डाउन नहीं जाता। ये कीवर्ड जो होते हैं, एवरग्रीन कीवर्ड जो होते हैं, ये हमेशा मॉडरेट रहते हैं, ना ही ज़्यादा डाउन जाते हैं और ना ही ज़्यादा टॉप पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो ये जो कीवर्ड है ये एक मॉडरेट है। ये इसका कोई नहीं डाउन है ना ज़्यादा ये हाई पे गया। तो इसे जो हम कहेंगे एवरग्रीन कीवर्ड, जो मॉडरेट रहते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जो कि प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नाइकी शूज फॉर मैन, तो अब जो ये कीवर्ड है, ये हमें प्रोडक्ट के बारे में सबको डिफाइन करे कि हमें नाइक का शूज़ चाहिए, वो भी किसके लिए, मैन के लिए चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक, तो ये और ज़्यादा ब्रीफ में हमें डिस्क्राइब करेगा कि नाइक शूज़। और ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड भी होता है। तो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड भी हमारा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। आप इसमें देख सकते हैं, ये सारे में ब्लैक शूज़ दिखाएगा।
तो इसे जो हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड। उसके बाद जो हमारा आता है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। कस्टमर क्या चाहता है, तो वो कीवर्ड जो कि जिससे हमें पता चले कि कस्टमर क्या चाहता है, तो उसे हम जो है कहते हैं कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। अपनी जो देख सकते हैं मैं लिखा हूँ, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड आर दोस सर्च टर्म यूज्ड बाय कस्टमर हु आर लुकिंग फॉर मोर स्पेसिफाइड, यानी उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही स्पेसिफाई कर दे। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं नाइक ब्लैक शूज फॉर मैन, तो ये एक कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड भी है। कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर चाहता है नाइक का शूज हो, ब्लैक कलर का हो और मैन वाला हो, तो इसे कहते हैं कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ये कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड भी होता है। तो प्रोडक्ट डिफाइनिंग, क्वेश्चन में थोड़ा प्रोडक्ट को डिफाइन करना कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। प्रोडक्ट डिफाइनिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कि भाई वो प्रोडक्ट है वो मैन का होना चाहिए, ब्लैक में होना चाहिए। यहाँ पे ये बताता है कस्टमर क्या चाहता है, तो कस्टमर ब्लैक रंग का शूज चाहता है, मैन के लिए चाहता है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। उसके बाद आता है जियो टारगेटिंग कीवर्ड। जियो टारगेटिंग कीवर्ड नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो कि एक तरह से हमारी लोकेशन को स्पेसिफाई करता है कि हमें लोकेशन कहाँ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे बेस्ट STAU रेस्टोरेंट इन दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है दिल्ली में मुझे एक बेस्ट रेस्टोरेंट चाहिए, एक अच्छा रेस्टोरेंट मुझे दिल्ली में चाहिए। तो इसको जो हम कहते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड, यानी हमें जो है टारगेट के वो लोकेशन के हिसाब से जो है कस्टमर को, या ये कह सकते हैं यूजर को टारगेट करना, तो उसे हम जो कहते हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखा हुआ है दिस आर द कीवर्ड दैट फोकस ऑन लोकेशन, जो कि लोकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इंडेक्स कर लो, इंडेक्सिंग कह लो, तो इसका मतलब होता है LSI कीवर्ड आर वर्ड एंड पेरास दैट गूगल सीन एज सिमेंटिकली रिलेटेड टू द टॉपिक। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई, आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैं सिर्फ इतना सर्च करा है। अब आप एकदम इसके बॉटम में जाओगे एकदम नीचे, तो आपको इससे जो है रिलेटेड और कीवर्ड दिखेंगे। जैसे कि हमने एक टॉपिक लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, तो उससे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हाउ टू डू डिजिटल। तो जितने भी कीवर्ड हमें इससे रिलेटेड दिखा रहा है, तो इन्हें जो हम कहते हैं LSI कीवर्ड, यानी कि थोड़े बहुत रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड हमें दिखाएगा उसे हम LSI कीवर्ड कहते हैं। हमने कोई भी चीज लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी हमें एक्स्ट्रा कीवर्ड दिखाएगा, उससे रिलेटेड हमें कोई टॉपिक दिखाएगा, तो हम इसे जो है LSI कीवर्ड कहते हैं। LSI की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी है, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। उसके बाद आते हैं हमारा इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड नाम से पता चल रहा है यूजर की इंटेंट को टारगेट करना। यूजर की इंटेंट क्या है, तो वो यूजर की इंटेंट तीन तरीके से होती है बेसिकली। पहला इंफॉर्मेशन, कमर्शियल और ट्रांजिशन। ट्रांजिशनल में जो ट्रांजिशनल में जो और कमर्शियल दोनों थोड़ी बहुत सिमिलर होती है। तो इंफॉर्मेशन में कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे हम ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च करा, तो इसमें जो है यूजर की ये इंटेंट नहीं है कि वो इस कोर्स को खरीदना चाहता है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉग आ रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन, यानी वो बस डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। उसके कोई इंटेंट नहीं है कि वो इस कोर्स को खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता। तो इससे जो है हम पता नहीं लगा सकते कि वो इसको खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता। तो इसे हम जो बोलेंगे इंफॉर्मेशनल इंटेंट बोलेंगे, कि यूजर की इंफॉर्मेशन जानने की इंटेंट है, यानी कि उसकी इच्छा जो है इंफॉर्मेशन जानने की है। उसके बाद जो हमारा इसमें सेकंड आता है कमर्शियल। कमर्शियल में मैं देखूं तो यहाँ पे जो है हम टी शर्ट फॉर मैन, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है सारी ऑनलाइन वेबसाइट दिखाएगा जहां से आप टी शर्ट खरीद सकते हैं। यहाँ पे यूजर की इंटेंट है खरीदने की, तो इसलिए वो जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको ब्लॉग नहीं दिखा रहा है शुरुआत में, उसमें ब्लॉग दिखा था कि आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट दिखाई, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आजियो हो गया, तो यहाँ से आप जो है खरीद सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से किसी एक वेबसाइट पे जाके
और उसे टी शर्ट को खरीद लेता हूँ या ट्रांजिशन कर लेता हूँ, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट में आप देख सकते हैं कि वो खरीद सकता है, उसमें चांसेस है, लेकिन जब उसने उस चीज को खरीद लिया तो हम उसे बोलेंगे ट्रांजिशनल कीवर्ड। तो आई होप आपको ये कीवर्ड वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें जो हमने टाइप ऑफ कीवर्ड बताए हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।